हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं ठीक हूँ। तो आज का वीडियो स्टार्ट हो गया है। मॉर्निंग का समय है। हम लोग आज थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि अवनी की है छुट्टी। तो अभी उठकर है ना मैंने बस बच्चों को उठा दिया, चाय पानी दे दी। मेरे को लगानी है रूम में झाड़ू, तो मैंने चारपाई निकाल लिए। तो मैं इसको यहाँ भी नहीं, बाहर पकड़ में डालूँगी और बच्चे जो हैं इस पर ही बैठ जाएंगे। दोनों बहन भाई बैठकर खेल रहे थे। मैंने कहा बेटा मैं इसको बाहर डाल देती हूँ। और कुछ कपड़ों की मुझे तह भी बनानी थी, और जैसे मैंने वो उतारे थे ना शाम में, तो हल्के से गीले से लग रहे थे। मैं सोची थी एक आध घंटा यहाँ खाट पर ना ऐसे ही डाल दूँगी, धूप भी लग जाएगी और फिर उनकी तह बना दूँगी मैं। अभी फ़िलहाल मेरे को अंदर का रूम का काम देखना है। तो दोनों बहन भाई है ना वहीं चारपाई पर पहुँच गए बैठने के लिए। मैंने कहा बेटा यहाँ से हट जाओ अम्मा वाली खाट पे से, और आप है ना अपनी पे बैठ जाओ। तो ये वहाँ पे जाकर बैठ गए, क्योंकि ये कायरो है ना मतलब खेलता रहता है। बच्चे हैं, कुछ खाते पीते हैं, कुछ खिंड जाता है तो फिर उनकी अम्मा थोड़ा गुस्सा कर जाती है। तो इस वजह से मैंने कहा बेटा आप अपने वाली पर बैठ जाओ। और यहाँ बैठ गए हैं बच्चे। और मेरे को है ना वैसे ही चारपाई धोनी है, बहुत गंदी हो रही है, पर अभी बार बार बारिश हो जाती है फिर सूखेगी नहीं, तो हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। अभी तो मैंने इसको नहीं धुला। और फिलहाल बच्चे बैठे हैं बाहर और मैं रूम में लगाऊंगी झाड़ू। तो मैंने यहाँ पे कायरव के दो जोड़ी सैंडल ऑलरेडी पहले से ही रखे हुए हैं। एक जोड़ी ब्लू कलर के हैं। तो मेरी भांजी आई थी वैसे ही घूमने के लिए। मौसी क्या कर रही हो? मैं कहा बेटा मैं काम कर रही हूँ। अभी मैं यहाँ पे कायरव के सैंडल रखे हुए हैं, उनको सही कर रही हूँ। एक अवनी की एक चप्पल मिल रही है, एक चप्पल शायद मेज के पीछे पड़ी हुई है, उसको मिल नहीं रही, मांग रही है। और इधर यहाँ एक ट्यूब सी पड़ी थी। मतलब बच्चे जो है ना सारी बोतलों को लेकर उनकी गाड़ी बनाते रहते हैं, खेलते रहते हैं उनसे। तो एक बोतल दवाई की पड़ी थी, वो उठाई मैंने। और अवनी की एक चप्पल देख के देनी है। मम्मी मेरी एक चप्पल मिल रही है, एक मिल नहीं रही है। मम्मी का क्या होता है, कुछ भी ना पाए बच्चों का तो मम्मी की तरफ कोई चलते हैं। मैं भी इतनी बड़ी हो गई हूँ, घर जाती हूँ और मेरे को कोई चीज़ नहीं पड़ती है ना, तो मैं भी अपनी मम्मी की तरफ को चलती हूँ। मम्मी मेरी ये चीज़ नहीं पाई, आप दे दो देख के। ये देखो एक चप्पल ले वो खड़ी थी और दूसरी ढूंढ रही थी। उधर कायरो बाबूजी बैठे, उनको भी सैंडल पहनने थे और मौसी के यहाँ जाना था। और कायरो बाबूजी को भी सैंडल दिए मैंने कहा बेटा अभी पहनाऊँगी। फिर पता नहीं किस बात पर बिरट गया और चला गया। और उसको लगा कि अवनी और नेहा दीदी चले गए। तो मुझे एक कमेंट ये भी आ रहा था कि तुम्हारे कहाँ बहन है, तुम दीदी दीदी करते रहो। तो मैंने एक बार दिखाई भी थी वीडियो में, वो मेरी बहन है। तो उसकी दूसरी चप्पल जो है ना वहाँ पे मेज़ के पीछे पड़ी हुई थी, वो मैंने निकाल दी है। और मैंने निकालनी है अभी, पहले ये रही। मैंने अवनी को बोला था कि बेटे आप झाड़ू लेकर आओ, और सॉरी अभी तो मैं निकाल रही हूँ। तो कायरव जो है ना बोला मम्मी मैं निकालूंगा मैं निकालूंगा। मैंने कहा नहीं बेटा आप रहने दो, मैं अपने आप निकाल दूँगी। फिर मैंने उसकी दूसरी चप्पल भी निकाल के दी। और भैया रो रहा था, मतलब मौसी के उधर जाने के लिए। मैंने कहा बेटा आप भैया को लेके चले जाओ, मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और अभी तक हमारे है ना लड्डू गोपाल सो रहे हैं। मैंने सोचा जैसे अवनी और कायरा देर तक सोते हैं तो लड्डू गोपाल को भी सोने देते हैं, और झाड़ू पोछा करने के बाद नहाने के बाद ही मैं उनको उठाऊँगी। मैं बिना नहाए हाथ नहीं लगाती, क्योंकि अगर दिन में को 4 बार भी नहाना पड़े तो 4 बार ही नहाती हूँ। टॉयलेट वगैरह लैट्रिन वगैरह जाना पड़ जाता है अगर मुझे, तो मैं बिना नहाए गोपाल जी के हाथ नहीं लगाती हूँ ना। तो थोड़ा सा यही है, इसलिए मैंने उठाया नहीं है। मैं सोची हूँ झाड़ू पोछा करके नहा के आऊँगी तभी मैं अपने गोपाल जी को उठाऊँगी। और यहाँ ना मेज़ के पीछे है ना थोड़ा कूड़ा रह जाता है, फिर निकलता नहीं है। वैसे मैं इसको घुमाने वाली थी, फिर मैंने घुमाया नहीं। थोड़ा सा पाँवों के पीछे जो पाँवें होते हैं उनके पीछे रह जाता है, तो थोड़ा आगे को खिसकाया और तब मैं कूड़ा निकाल रही हूँ। इस कट्टे में मैंने थोड़ा सा राशन रखा हुआ है घर का, फिर लाई थी मैं। अभी उस दिन आधा ही ला पाई थी, आधा फिर लाई थी, तो इसको अभी खोलने का टाइम नहीं मिला। इसको भी खोल लूँगी, आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो बस मैं झाड़ू लगाने में लगी हुई थी, निकालने में। पहले झाड़ू निकालूँगी, फिर झाड़ा पोछी करूँगी, फिर पोछा लगाऊँगी। तो बीच में यहाँ मैंने झाड़ू छोड़ी और ये वाली अलमारी सिंगवाई। मैं 2 दिन से देख रही थी, मुझे बहुत गंदी लग रही थी ये। मैं सोची थी इसको साफ़ करूँ, ये सामान उठाऊँ, ये करूँ, इस पर पर्दा लगाऊँगी मैं। आप लोग कमेंट्स भी कर रहे थे, तो जिन भैया ने ना पर्दे के डंडे लगाए थे उनको कॉल करनी पड़ेगी मुझे, और उनका बोलना पड़ेगा। जब वो आएंगे तो इसमें ना वो कराऊँगी मैं, छेद करा लूँगी दीवार में और फिर डंडा लगा के तब पर्दा लगाऊँगी। ऐसे कील वगैरह से तो नहीं चलेगा, ज़ाहिर सी बात है डंडा ही लगेगा, या फिर इसमें प्लाई वगैरह लगाऊँ, वो ज़्यादा बेटर रहेंगे। मुझे कमेंट करके बताइए।
यहाँ गोपाल जी की कंडी, गोपाल जी का बेड, ये सब चीज़ें रखी हुई थी। यहाँ से मैंने ना उठा लिया, सिंहासन नीचे की तरफ रखा है। एक दो सामान रखे हुए हैं उनको हटाऊँगी, इस अलमारी को झाड़ू पोंछूँगी, वापसी में फिर ये सारे सामान मैं वहीं लगाऊँगी। तो गोपाल जी की कंडी मैंने सेफ में रख दी है क्योंकि उसमें गोपाल जी की ड्रेसेस रखी रहती हैं। और जो है उसमें कुछ लाल कपड़े, ये बोलते हैं कि जो गोपाल जी का आसन लाल हो या पीला हो या हरा हो तो लाल कपड़ा डालकर ही बैठाना चाहिए। तो इस वजह से मैंने 3-4 लाल कपड़े बना रखे हैं, एक गद्दी सी भी बनाई है उनकी। तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें उसमें ही रखती हूँ। तो वो सब चीज़ें उठा के रखती हूँ। और ये ऊपरले वाला शोकेस मैंने झाड़ दिया, निचले वाला झाड़ दूँगी। पूजा का नहीं छेड़ूँगी मैं, जब तक मैं नहा कर नहीं आऊँगी पूजा वाले के मैं हाथ भी नहीं लगाऊँगी। और इसमें गोपाल जी भी सो रहे हैं, मैं नहीं छेड़ने की बिल्कुल भी। तो जो चीज़ें हैं मेरे को उठानी है वो उठाऊँगी, बाकी पूजा का नहीं छेड़ूँगी मैं। और ये सिंहासन जो है मैंने यहाँ ऊपर रख दिया है। और वैसे इसको भी मैंने ना एक तरह लगाना चाहिए था पर सामानों के चक्कर में लगा दिया, कोई नहीं बिना नहाए। पर भगवान जी को नहीं छेड़ूँगी मैं बिना नहाए। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ लगा दी है। और ये देखिए अभी झाड़ू में निकाल रही थी, पन्नी वगैरह हो रही है 1-2, ये सब पन्नी हमें ना इकट्ठा करके है ना या तो चूल्हे में जलाने में यूज़ कर लेते हैं या फिर हम इनमें आग लगा देते हैं। हम कूड़ी वगैरह पे पन्नी नहीं डालते क्योंकि गोबर वगैरह भरते हैं तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जो गल जाए और फिर ये इधर उधर हवा में उड़ती फिरती हैं। तो इससे अच्छा हम भी रपट सकते हैं, गिल्ली हो जाए या फिर भाई ऐसे इधर उधर पड़े रहने से तो अच्छा है उनको फूंक ले, चूल्हे में यूज़ कर ले या फिर बस आग लगा देते हैं इकट्ठी करके। तो सारी पन्नी इकट्ठी कर लूँगी मैं और एक जगह बुग्गी पर रख लेती हूँ। और फिर जैसे 8-10 पन्नी होती हैं ये हम लोगों की, तो मैं सारी है ना एक साथ जला देती हूँ। ये पंखा इधर किया और अभी जो है इसके नीचे से भी अच्छे से झाड़ू निकाल लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी जो है झाड़ू निकालने के बाद है ना मेरे को है ना संदूक पे मैंने कंडी यहाँ पे रख दी थी, उसको शेप में बाद में रखना था क्योंकि मैं इधर से उधर सामान जो कर रही थी मैं कुछ सेटिंग कर रही थी। तो ये जो कायरा वाला खाना है ना इसमें रख दिया है मैंने, अगर कुछ निकालना पड़े, वैसे कोई सी एकदम ज़रूरत नहीं पड़ेगी निकालने की पर फिर भी मैंने यहाँ पर ही रख दिया। और ये अवनी का बैग भी उठाया है खाट पे से क्योंकि मेरे को है ना ये संदूक का पर्दा उतारना है। मैं सोच रही हूँ इसको है ना मैं बाहर बाइक पे डाल देती हूँ, उस पर धूल बैठ रही है, फट रहा है। और मैं इसको संदूक पे बस दरी डाल के रखूँगी फ़िलहाल। संदूक का पर्दा जो है मैं बनवाऊँगी सूती धोती का या फिर किसी मजबूत चादर या पर्दे वगैरह का कपड़ा लेके तब संदूक का पर्दा बनाएंगे क्योंकि ये बोदे होते हैं वहीं देनी से फट जाते हैं। कई बार ऐसा हो गया बहुत जल्दी जल्दी फट गए। और अभी मैंने इन दरी ये अच्छे से झटक लूँगी इसको, ये थोड़ी बहुत धूल सी लग रही है इसको जब फिर ऐसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ और दोबारा से इसके हट के ना इसको डाल दूँगी। एक ही मैंने जंगले के पीछे पर्दे लगा रखे हैं ना तो ये पूरी तरीके से नीचे नहीं जा पाते, ये ना रुक जाते हैं। रुकने का पता क्या कारण है इसका? इसका कारण है रुकने का ये क्योंकि पीछे संदूक अड़ रहा है तो थोड़ी सी जगह बिल्कुल मामूली सी बचती है। फिर मैंने सोचा कि इसको नीचे नहीं जा रहे ऐसे ऊपर ही रखे, अच्छे नहीं लग रहे, तो कुछ करते हैं पर्यटन जिससे नीचे चले जाएं। तो पहले ना मेरे को जंगले के पीछे ना थोड़ी झाड़ू लगानी थी, मिट्टी सी हो रही है, फिर उसके बाद मैं इनको ना सेट करती हूँ नीचे तक पहुँचाती हूँ। मैं सोच रही हूँ जब बरामदे में ना पर्दे लग जाएंगे तब मैं ना ये संदूक है ना बरामदे में रख दूँगी, पर्दा के ओल्ले में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और ये जो पर्दे अच्छे से सेट हो जाएंगे और बेड वगैरह तब लगाऊंगी दोबारा से हट के।
अभी कुछ नहीं छेड़ रही हूँ, बिल्कुल यही वाली सेटिंग बस अच्छी लग रही है। थोड़ी जगह से भी हो जाती है चारपाई डालने की, तो सर्दियों में तो चारपाई डालेंगे ऐसी बात नहीं है, पर बाहर डाल लिया करेंगे और सोया करेंगे तो हम बेड पर ही। अभी फ़िलहाल जो है ना, मैंने ये बोला ना अभी झाड़ू निकालनी थी तो थोड़ी सी निकाल, थोड़ी सी और मैं दूर तक झाड़ू पोंछा के ना, तो थोड़ी बहुत मिट्टी वहाँ रह जाती है, धूल मिट्टी आती रहती है जंगलों के पास में, वही मैं निकाल रही हूँ। और ये पर्दे सेट कर दूँगी। से पर्दे लगे ना, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं आ रही है घर में, काफ़ी हद तक है ना साफ़ हो गया है, और ना इतना गंदा लग रहा है। बहुत अजीब सा लगता था पहले, अब थोड़ी है ना, वही बोलते हैं ना, अगर हम एक काम भी करा दें रूम में तो चार चाँद लग जाता है, रौनक आ जाती है। वही बात हुई, पर्दे लगाते हैं ना, सच में रूम अच्छा लग रहा है बहुत। और मिक्सी है ना, मैं डेली निकालती हूँ, जूस वगैरह बनाना होता है अगर मुझे। अब 2-3 दिन से तो मैं पी नहीं रही थी, तो मैं डेली निकालती हूँ, डेली वापस डब्बे में रख देती हूँ। इससे ना इस पे धूल मिट्टी भी कम बैठेगी और ये ख़राब भी नहीं होगी ज़्यादा। तो ऐसे सेफ़ मैं मतलब मेरे आइडिया में एक तरह से सेफ़ है। कहीं कहीं मैं शब्दों में अटक रही हूँ तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और अभी जो है ना, मैं यहाँ पीछे से इसको सही कर रही थी, अभी नीचे से कर लेती हूँ सेट, जैसे मैं आप लोगों को बता रही थी। और ये बैग रखा हुआ है, इसमें 1-2 कपड़ा एक्स्ट्रा है जो हमारे, जो हमने वो रख रखे हैं बस। और अभी फ़िलहाल मतलब हो जाता है ना कभी कभी भाई, बेड में निकालना रखना, 1-2 चीज़ें ऊपर मैं ऐसे रख लेती हूँ जब मुझे कुछ आती है। और अभी फ़िलहाल जो है, इसको पर्दे को मैंने सेट कर दिया, और बहुत अच्छे से मैं इनको सेट कर रही थी। और अभी उतर जाते हैं, संदूक पे चढ़ के करने पड़े, थोड़ा नीचे से करूँगी। ये बैग वगैरह मैंने थोड़ा हटा रही थी, मिक्सी का डब्बा उब्बा चेक कर रही थी कहीं गिर ना जाए, कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली। मुझे फिर ही बोल जाता ना, सेफ वगैरह खोलती हूँ तो मेरे को ये रहता कि डब्बा मिक्सी का गिर ना जाए ऊपर से, ये इसको मैं 1-2 बार देख लेती हूँ। ये बस अभी जो हमारा झाड़ू वगैरह तो हो ही गई थी, थोड़ी सी मिट्टी सी ये जो साफ़ की ये रह रही है, इसको पूरी कर देते हैं, फिर मिलते हैं। अभी जो है उसके बाद मेरे को लगानी थी बरामदे में झाड़ू। जी हाँ, अभी बरामदे में झाड़ू लगा लेते हैं, रूम में लग गए। और ये जो है ना, तिखंडी बोलते हैं जिसको, ये भी यहीं रखी हुई है। हस्बैंड कह रहे कि भाई अगर पर्दा उर्दा लगाना है तो लगा लो, नहीं तो फिर मैं दे आऊँगा। मैंने कहा अभी तो हम कुछ नहीं कर रहे, पहले हमारे बहुत सारे काम हैं। और एक कमेंट्स मुझे ये आ रहा था जिस पे मैं आज बात करने वाली हूँ, कि इसकी वीडियो इसका पति बनाता है, जानबूझकर हम लोगों को उल्लू बना रही है, वीडियो में अपने पति को दिखा नहीं रही है। और देखिए, मैंने पहले भी बताया था, मैंने ना ट्राईपोड मंगा रखा है। पहले तो अवनी बनाती थी, अब मेरे पास ट्राईपोड है, मैं ट्राईपोड में फ़ोन लगाती हूँ और वीडियो बनाती हूँ। तो पति और सास को लेकर तो आप कोई बात ना करें तो बेटर है। मैं उनके मुद्दे पर कोई भी बात नहीं करना चाहती। मैं अपनी ही लाइफ, अपना काम, अपना अच्छा बुरा जो भी कुछ मेरी लाइफ में है, अच्छी हूँ बुरी हूँ जैसी भी हूँ, बीमार हूँ दुखी सुखी जो भी हूँ, आप लोगों को बस अपना ही दिखाना चाहती हूँ। मैं किसी बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ मेरी वीडियो बनवा रहे हैं या वो वीडियो बना रहे हैं, मैं उल्लू बना रही हूँ। ये सब चीज़ें मुझे नहीं आती ना, मैंने सीखी हैं। तो चलिए, बस अभी मैं ना यहाँ पे सेट कर दिया ट्राईपोड। मैं सोची थी कि जब मैंने बरामदे में सकेरा है और कमरे वगैरह में सकेरा है, तो गैलरी में कई दिन हो गए इधर झाड़ू नहीं लगी। और बाहर की साइड तो मम्मी लगा देती है, इस साइड रह जाता है। और मेरे भी कुछ दिक्कत सी चल रही थी ना, इस वजह से थोड़ा सा मैं डील भी कर रही थी। और अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिलहाल मैं ना ये चारपाई इधर कर ली, ये दूसरे वाली चारपाई भी इधर कर लूँगी मैं। और मैं ना बस फटाफट से ना झाड़ू निकाल दूँगी, सारा कूड़ा जो है ना यहीं इकट्ठा करके मैं उठा दूँगी। और मैं है ना खुद से है ना इन लोगों को वीडियो में नहीं लाती, क्योंकि वो लोग नहीं आते, तो मैं लाना भी नहीं चाहती। अगर वो आ गए निकलते बढ़ते हुए तो वो एक अलग बात है, पर मैं नहीं बना रही उनकी कोई वीडियो।
मुझे नहीं चाहिए राड विवाद, बस जो है ठीक है, बस अपनी ही पर्सनल लाइफ में आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। जब कभी इनकी इच्छा होगी तो वीडियो में आ जाएंगे, नहीं होगी ना आए, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। अ, वो बोलते हैं ना कि समझाने कितना ही समझा लो, आदमी करेगा अपने मन की। जब किसी को समझ में आएगी आ जाएगी, नहीं आएगी कोई बात नहीं। बस अभी फ़िलहाल ना मैंने दोनों चारपाई इधर कर दी, और यहाँ पे ना उन्हीं की चप्पल थी पुरानी और ये सैंडल वगैरह पड़े हुए थे, मैंने भीत पे रख दिया है। कोई प्लास्टिक सामान वाला आएगा, चप्पल जूते वाला, उसको दे देंगे। वेस्ट ही पड़े हुए हैं, मतलब टूट रहे हैं। और ये सारा कूड़ा मैंने यहाँ इकट्ठा कर लिया और कूड़ेदान से भरा और उठा दिया। देखिए थोड़ा सा ये मैंने यहाँ साफ़ किया है चौकी और ट्रांसफार्मर के पास, एकदम बहुत अच्छा लगने लगा। जर्सी झाड़ू लगा दो, जरा सा सिंगवा दो, अच्छा लगने लगता है। काफ़ी टाइम हो गया ये ट्रांसफार्मर यहीं पे रखा हुआ है, ना तो ये जाता ही और ना ही आने लगता ही। मतलब हम लोग इससे परेशान हैं, इसमें इतने लंबे लंबे काबले निकल रहे हैं, तो मेरे को डर रहता है कहीं कायरव को ना लग जाए, या मेरे को या उन्हीं को हमको लग ना जाए। और मैं लगा रही थी यहाँ पे पोछा। जब तो बोल मिल किसे तेरी दूसरी वो पड़ी है, कहाँ वो पड़ी टीलर के धोरा है। टीलर के धोरा है, जा काम से क्यों दिखाते फैमिली सो रहे। दूर से दिखाते हाथ ना देख कीजिएगा, हमारे कौन आपसे सो रहे हैं। पापा सो रहा है, बता दे अपनी पूछे वीडियो में क्या बता। कब कहाँ पापा हाँ पापा सो रहे, छोए पापा, छोड़ेगा हाथ मार पापा को, हाथ मार पापा को, हाथ मार। आज हमारे बाबूजी काफ़ी देर से नहाने के लिए परेशान थे, तो मैं थोड़ी सी ढील कर दी कि अभी अभी थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर में। सुबह सुबह ना ये उठता है, खेलता है, फिर ये रेत में खेलने लग जाता है, सारा रेत में हो जाता है। इतने में एक दो बार लेने के लिए जाती हूँ, फिर बच्चा है कहीं ना कहीं में तो खेलेगा ही। मैं अपने काम में लग रही थी, ये खेल रहा था, और अवनी भी मतलब जो है वो मेरे साथ साथ लग रही थी। मम्मी मैं ये कर लूँ, मम्मी मन ने कर, नहीं बेटा आप पढ़ाई करो। तो फिर भी बच्ची है, इतनी निगाह कहाँ रखी जाती है, वो भी छोटी है। मैंने इसको नहला दिया है और अब इसके सर में मैं तेल डाल रही हूँ। तो मैंने ये वाले कपड़े इसको पहना दिए हैं और मैं इसके सिर पर पहले ना बहुत दिक्कत करता था बाल बुआने में, सर में तेल डलवाने में, पर अब है ना आसानी से डलवा लेता है। और बोलता रहता है, कुछ कुछ बताता रहता है मेरे को। मैं बोलती रहती हूँ बेटे सर में तेल लगवा लो, सोने बाबू बन जाओ, कंघी करवा लो। तो चुपचाप मैं उसको बातों में लगा रखती हूँ। है शरारती, मैं मानती हूँ, पर अब थोड़ा कम शरारती हो गया है। अच्छा लगता है मुझे, बड़ा होता जा रहा है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताता है। और ये बता रहा था मम्मी ये जो ना ऊपर है ना ये लगा हुआ है कपड़े टांगने का स्टैंड जो है वो हिल रहा था। मम्मी ये हिला, मम्मी ये हिला, मुझे नहीं बताता, इसको देखता रहता है बार बार बेड पे चढ़ के, मेरे को बताता रहता है मम्मी ये हिला। तो ये नहा लिया, अब नहीं नहाने लग रही है। मैंने कहा बेटा आप भी नहा लो, बस है ना तुम्हारे भी बालों में कंघी वगैरह कर दूंगी मैं। वैसे वो अपने आप कर लेती है, पर इतनी बड़ी कहाँ है। मैं खुद से ना जब तक उसको ना करूँ तैयार, या उसके बालों में कंघी वगैरह, में तसल्ली सी नहीं होती, नहाया ही। और नहा के है ना बाला भी है ना मम्मी सूख जाने दो, थोड़ी देर में कंघी करना। मैंने कहा ओके, मैं भी नहा कर आ गई हूँ। और यहाँ मैंने गोपाल जी को भी मतलब रेडी कर दिया है, अपने गोपाल जी को भी उठा, बस इनका थोड़ा सा साज श्रृंगार मैं कर रही हूँ। और फिर नहीं जो पानी है ना मैं सारा लोटे में कर लेती हूँ, जो मैंने गोपाल जी को नहलाया है इसको इसमें लोटे में करके। और मैं तब बाहर जाऊँगा, गिलासी का भी सारा ये भी मैं सूर्य को देती हूँ, और एक लोटा जल अलग से देती हूँ। मैं आप लोगों को बताऊँ, पता मैं ये पानी है ना इधर उधर नहीं फेंकती कि ऐसे कहीं फेंक दिया। जो गिलासी का पानी रहा वो भी, और जो मतलब इनके नहाने का पानी रहा वो भी, सारा मैं सूर्य को देती हूँ। तो अभी जो है ना मेरे को है ना देखो, मैं ये पानी भी देकर आऊँगी, एक दूसरा लोटा भर के लाऊँगी, और ये कान्हा जी के जो है बर्तन भी साफ़ करके मैं लाऊँगी। बच्चे खा रहे हैं बिस्किट, शायद वो क्लिप मुझसे निकल गई जिसमें मैं गोपाल जी को तैयार कर रही थी।
अभी मैं लगा लेती हूँ जोत। जी हाँ, जोत लगा लेती हूँ। आप लोगों से एक बात और बताऊँ, अगर आप लोगों को है ना मतलब ये आरती उल्टी दिखाई दे, फिर से मैं ये बात बता रही हूँ, बार बार क्यों बताती हूँ, मैं फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाती हूँ तो आप लोगों को शायद आरती उल्टी दिखाई देगी। और मैंने अपने गोपाल जी को भी मतलब रेडी कर दिया, पूजा कर ली। पूजा करने के बाद अभी मैं बनाऊंगी चाय। और चाय मेहंदी लगा लगी मीनू नहीं है ना, मेहंदी कहा मीनू नहीं है। जीजी कहाँ गई? अभी आ रही। पापा की मेहंदी मैंने तेरे लगा ओ ले जा इति का ले जा हमारे पापा की मेहंदी को कार भी ना लेने का ये कार अब तो बहुत अच्छी कर गया बेटा। चल हेलो जी, राम राम जी, कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं ठीक हूँ। पूजा मैंने कर दी है और जो है अभी गोपाल जी के लिए पानी भर के रख देती हूँ गिलासी में। पूजा कर ली, जो सॉरी गोपाल जी को तैयार कर दिया। अपने आप नहा ली थी मैं पहले और अभी मैंने ना बाल उलवा लिए हैं। मैंने आज ना क्लेचर लगा रखा है अपने बालों में। और अभी बनानी है मेरे को चाय और फिर करनी है खाना बनाने की तैयारी। तो आज खाने में क्या क्या बनने वाला है वो आप लोगों को पता चलेगा। तो अभी फ़िलहाल आप लोगों को बताती हूँ, मेरा कान जो है बिल्कुल ठीक है। मैं अब जहाँ काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ और अभी इतनी दिक्कत भी नहीं रही, आराम लग गया मेरे को दवाइयों से। तो चलिए फिर सुबह से लगी हुई थी काम में, सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया। और आज अपनी स्कूल भी नहीं गई है क्योंकि अगले 3 दिन तक स्कूल की छुट्टी हो गई है। मंडे में स्कूल ओपन होंगे। तो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। कायरा खा रहा है नमकीन, ये कॉपी से पढ़ रहे थे। मैंने इनको दोनों को यहाँ पे रूम में अंदर छोड़ के चली गई थी काम करने के लिए। चलिए सब्जी निकाल लेते हैं, रोटी बनानी है, लेट हो जाएगा और चाय बनानी है। खाना बनाने की तैयारी। बास्केट उठा लाते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर अभी मैंने ना दूध रखा है पकने के लिए। और कल का दूध जो है कढ़ाई में रखा हुआ था। एक दिन ऐसा हो जाता है भगोना खाली नहीं हो पाता, फिर उसको साफ़ करके मैंने छोड़ भी देती हूँ। तो ये थोड़ा दूध कढ़ाई में रखा हुआ था और मैंने बताया ना मेरे पास में भगोने की थोड़ी सी समस्या है। और अभी मैंने बताया भी था, जो नमक का डिब्बा है वो मैंने साफ़ कर दिया है, उसमें नमक रिताऊँगी। तो न्यू थैली मैंने नमक की निकाल ली है और नमक जो है मैंने इसमें रिता दिया है। डब्बा मैंने कल धो दिया था, स्लिप पे मुंदा बांध दिया था। नमक भी डाल लिया, मसालेदानी में डाल लिया जितना मेरे को चाहिए, बाकी मैं डब्बा में रख दिया है। और मैंने थोड़ी सी कलर वाली मिर्च भी डालनी है मसाले। और ये जो तेल का मग जग देख रहे हो ना आप, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया, बाकी का तेल मैं उठा के रख दूँगी। बस उतना ही रखूँगी आज जितना मेरे को यूज में 2 4 10 दिन चाहिए। क्योंकि है ना ये जाली बहुत आसानी से खुल जाती है, इसको कायरो खोल लेता है, इसी वजह से मैं यहाँ नहीं धर रही थी। और कहीं तेल तालना खिंडा था तो थोड़ा ही रख लूँगी, बाकी है ना उठा के रख लूँगी, फिर जब ज़रूरत पड़ेगी फिर निकाल लूँगी। पहुँच चुकी हूँ गैस पर। यहाँ पे तोरी के चौथे काट रखे हैं, शिमला मिर्च है, आलू है। और आलू मेरे को वॉश करने हैं। दूध मेरा पक चुका है तो ये रख दी मैंने दूसरी कढ़ाई। एक कढ़ाई रख दी मैंने उबले वाली गैस पे। 2 सब्जी मैं बनाने वाली हूँ। फ़िलहाल आलू मैंने चॉपर पे काट के रखे हुए हैं। तो चलिए कढ़ाई में तेल डाल देते हैं। पहले एक सब्जी में छौंक लगाते हैं, फिर दूसरी में लगाएंगे। अवनी
ए हमने आवाज कम कर टीवी की। आवाज कम कर, बहुत जल्दी टीवी की। बंद कर दे 2 मिनट को, बस 2 मिनट को बंद कर दे। मैं बना रही हूँ आज शिमला मिर्च की सब्जी। तो 2 सब्जी मेरे को बनानी है। एक बनाने हैं मुझे मतलब जो है तोरी के चोतक, और एक बनानी है मुझे शिमला मिर्च और आलू। टमाटर डाल के रखूंगी। टमाटर मैंने ना मिक्सी में नहीं पीसे बिल्कुल भी, ना मैंने लहसुन प्याज पीसे, वो भी ऐसे ही रख रखे हैं। और ये ले रहे हम हींग। मसालेदानी में जगह ही नहीं है कहीं हींग रखने की, मतलब जो थोड़ा बहुत इसमें रख लो, पर डिब्बे में ही है। तो अभी फिलहाल जो है मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया। ऑयल गर्म हो जाएगा जैसे ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और हींग। उसके बाद डालूंगी लहसुन प्याज। तो बस अभी है ना सब्जी में तड़का लगा लेते हैं। तो हमारा मन था मतलब जो है शिमला मिर्च जो है लहसुन प्याज में छोंक के बनाए, और फिर तोरी की छोतक जो है मैं गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। तो 2 सब्जी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और इसके साथ मैं क्या बनाऊंगी वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। हम लोग तो खा लेते हैं, आप लोग सूखी सब्जी के साथ में चल जाता है, पर आप लोग खाते हो या नहीं खाते हो मुझे बताइएगा। हम लोगों को तो टेस्टी लगता है। और वैसे क्या मेरे बच्चे मांग रहे हैं, तो ज़्यादातर है ना बच्चे इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। और वो क्या है वो बताती हूँ मैं आपको। चावल, मेरा कार्य है ना पेट भर जमे चावल और ये सब चीज़ें बहुत खाता है। मट्ठा नहीं है, अगर मट्ठा होता तो टेस्ट लगा जाता। और अभी फिलहाल है ना बस चावल ही बनाएंगे आज इसके साथ में। तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, जीरा मैंने डाल दिया है। बस डालते हैं इसमें हींग, बहुत थोड़ा सा मैंने इसमें हींग डाल दिया है। लहसुन प्याज जो मैंने पहले ही रेडी करके रखे थे वो मैंने इसमें डाल दिया। मैंने प्याज है ना बड़े बड़े आकार में कट किया, और लहसुन की जो पोटी है वो पूरी की पूरी ऐसे डाल दी, कटती नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी भून लेते हैं अच्छे से। तो छौंक मेरा हल्का सा है ना इसका कलर चेंज हो चुका है, ये इसमें डाल देते हैं। ये वाली चम्मच मैंने इसलिए उठाई है, मसालेदानी की चम्मच वैसे है पर वो छोटी पड़ जाएगी। अभी रोज डाल दिया करेंगे उसको, है ना वहाँ से उठा दूँगी जहाँ मैंने रख रखी है, सामानों में रखी है, मतलब चम्मच वगैरह में साफ़ करी थी। अभी डाल दी थोड़ी सी मैंने इसमें कलर वाली मिर्च, और ये डाल देते हैं हल्दी। थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें लाल मिर्च, ज़्यादा नहीं डाल, थोड़ी सी और, बस बच्चे नहीं खाते। और यहाँ हमने इसमें डाल दिया नमक। सारी चीज़ें ना मिक्स कर देते हैं। क्यों रो रहे हो बाबू? अब नहीं, भैया कहाँ जा रहा है? ले जा। तो मसाले जो हैं जैसे ही हमारे पक जाएंगे और हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो खुशबू आने लगे, मसाले पक चुके हैं, तेल छोड़ना शुरू कर दिया, डाल देते हैं टमाटर। गैस मैंने स्लो कर लिया बिल्कुल। थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, इससे अच्छे से पक जाए। इसको है ना कुछ टाइम के लिए मैं अभी ढक दूँगी। नॉन स्टिक कढ़ाई वाला जो ढक्कन है ना वो मैंने इस पर ढक दिया है, ये अच्छे से पक जाएंगे। इतने हम दूसरी गैस ओपन कर लेते हैं एक बार। दूसरी भी ओपन कर लेंगे, बहुत तेज़ चलती है, बड़े वाला चूल्हा जो है वो तेज़ चलता है। थोड़ी सी मंदी करते हैं, तेल डाल लेते हैं, तेल को गर्म होने देते हैं। इसमें हम ये बर्तन हटा देते हैं यहाँ से। एक बार अपने टमाटर जो है और मसाले हैं वो चेक कर लीजिएगा, नीचे ना लग जाए। वही सब है, लग जाते हैं बहुत जल्दी से। और जब से मैंने कढ़ाई चेंज की है ना मेरे को इतनी दिक्कत नहीं हो रही है सब्जी बनाने में। वरना ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा छौंक जल जाता था, मसाले फूक जाते थे। बहुत शौक से बनाई कोई चीज़ और फूक गई, बड़ा मन दुखी होता था कि मैं इतनी मेहनत से बना रही और सब खराब हो गया। तो ये देखिए मसाले जो है हमारे मतलब पक चुके हैं। 2 ही मिनट और हम इनको ढक देते हैं। इधर ऑयल जो है ना ये वाला गर्म हो गया, इसमें डाल देते हैं जीरा। जीरा डाल दिया है तो इसमें डालते हैं, सॉरी धुनी भी लग गई, थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी कलर वाली मिर्च, और ये डालते हैं नमक। नमक थोड़ा सा और डालते हैं, थोड़ी सी मिर्च,
थोड़ी सी हल्दी, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। उसके लिए हमने दूसरे वाला पलटा यूज किया है। ये वाला मिल गया आगे, जो आगे मिल जाए वही उठा लेती हूँ मैं, ये वाला उठा लिया। मसालों को पका लेते हैं। ये मसाले पक चुके हैं, इसमें डाल दें तोरी के चुटकी। गैस स्लो है बिल्कुल। सबसे पहले आलू हम इसमें डाल लेंगे। आलू डाल दिए मैंने इसमें भी मेरे को डालने से 2, 4, 7, 10 जो भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और बस ये वाली जो है यहाँ पर रखते हैं, ये वाली उठा लेते हैं। अरे यार गर्म हो गया, ध्यान नहीं जा रहा, गर्म हो गया, हाथ जल रहे हैं बाबा। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे आलू अच्छे से गल जाए। और इसमें अभी डालते हैं हम शिमला मिर्च, जो हमने पहले से काट के वॉश करके रखी हुई थी। उंगली जल गई, कढ़ाई में लग गई जल्दी में। शिमला मिर्च डाल दिया, जो आलू वॉश करके रखे हुए थे और थोड़ा सा पानी डाल के रखा हुआ था, मुझे ये इसमें डाल देती हूँ। मैंने इसमें डाल दिया है। मेरे को है ना 2-3 है ना किचन के छोटे छोटे से तौलिए लेने पड़ेंगे, है नहीं तो चुन्नी वगैरह से बाजू बीच में जल्दी में पकड़ लेती हूँ। और क्या होता है ना, मेरा भी हाथ जल जाता है, मेरी चुन्नी जलने का भी डर रहता है। बहुत सारे डर मतलब दिमाग में हो जाते हैं, पर क्या करूँ, कभी कभी हो जाती है मुझसे भी मिस्टेक। थोड़ा सा पानी हम इसमें डाल देंगे। देखिए, तो मैंने दोनों सब्जियों में इतना पानी डाला है कि जिससे आलू जो है आराम से गल जाए और ज़्यादा पानी का यूज भी नहीं किया और सब्जी जो है सूखी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई। तो ये वाली छोंक दिया, इसको अभी फिलहाल जो है हम इससे ढक देंगे, क्योंकि हमने इसको पहले लहसुन प्याज वाले में ढक दिया था, तो हम फिलहाल प्लेट ढक देते हैं। ये तो छोटी रह गई। तो यहाँ पर है ना कुछ बर्तन वगैरह जो भी रखे हुए थे वो मेरे को कुछ टोकरे में लगाने थे, कुछ झूठे इकट्ठे हो गए थे, वो सारे बाहर वहाँ बर्तन साफ़ करने की जगह पे रखाने थे। कुछ डब्बे जाली में रखे, दूध का भगोना रखा है, जो बर्तन थे झूठे वो वहाँ पे रखा है चौकी पे। और यहाँ पर है ना कुछ बच्चे जो हैं कुछ वो कर रहे थे, तो कुछ मैंने बर्तन थोड़ी देर पहले साफ़ करे थे, वे चारपाई पर रखे हुए थे, वे एक एक करके कायरों से और अवनी से मंगाए, लाओ बेटा मुझे ला के दो। डब्बे वगैरह थे 1-2 और जो मैंने साफ़ किए। मैंने कायरव को ये बास्केट दी थी कि बेटा इसको अंदर ले चल, और वो उससे गेंद से खेलने बन गया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तू खेल ले, मैं इसको बाद में वॉश कर लूँगी। तो मैंने इसको वॉश किया, उसके बाद तो फिर मैंने इसमें भिगोए हैं चावल। जी हाँ, मेरे को चावल भिगो के रखने थे, पर बच्चा है वो खेल में लग गया था। बासमती चावल है, थोड़ी देर पहले भिगो के रखने पड़ते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं सब्ज़ी। तो दोनों सब्जियों के अलग अलग कुंचे हैं, मैंने दोनों के अलग अलग रखे हैं। कहीं गलती से है ना मैं ये लहसुन प्याज वाला तोरी की चौथ को मैंने डाल दूँ, तो अलग अलग रख रखे थे दोनों। मैंने बहुत ध्यान से मैंने सब्ज़ी बनाई। आलू मेरे है ना मतलब गल चुके हैं बहुत अच्छे, और इस पर ना प्लेट ही नहीं मिली कोई। मैंने ये फ्राई पैन डालकर मुंदा मार दिया, जब प्लेट नहीं मिली, क्योंकि इसका जो ढक्कन है मैंने दूसरे वाली उस पर यूज कर लिया, तो फिर मैं इसको नहीं लगा, ऐसे लगा सकती थी। और ये मैंने अब इसमें थोड़ी सी इसमें भी कसर है, और वैसे मैंने इसमें डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला, ऊपर से मैंने डाल दिया। इसको मिक्स कर लेते हैं। सब्ज़ी वैसे बन गई है, पर 1-2 मिनट के लिए मैं और थोड़ी सूखी हो जाएगी। मैंने इसको है ना गैस को ओपन कर रखा है, फिलहाल गैस बंद कर दी है।
और ये कटोरी में जो है सब्ज़ी डालनी स्टार्ट कर दिया। तो इस कटोरी में सब्ज़ी डाल के मैं रख दूँगी। दूसरे वाली भी रेडी हो चुकी है, इसको भी मैं ना भगोने में रिता दूँगी। क्या हो रहा है नहीं? अवनी क्या खिंडा रहे तुम? आराम से, चोट ना लगवा लियो। तो एक सब्जी मेरी बनकर रेडी हो गई है, ये देखें, और दूसरी भी बस बनी गई है। थोड़ी सी कसर थी, मैंने इसको ना उगाड़ दी। तो इसमें थोड़ा बहुत पानी होगा, वो सूख जाए। हरा धनिया नहीं है मेरे पास में, वरना मैं इसमें डाल देती। फिलहाल तो मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ही डालती हूँ। कहाँ गया ये रहा। सब्जी भी बनकर रेडी हो चुकी, तो इसमें भी थोड़ा सा ना गरम मसाला डाला मैंने, और मैं इसको है ना भी इस वाले भगोने में डाल के रख देती हूँ। दोनों कढ़ाई बर्तन जितने भी होंगे गैल की गैल साफ़ हो जाएंगे। बच्चे खेल रहे थे तो मैं उनको बोल रही थी, बेटा ये मत करो, दंगा मत करो, अपना ध्यान रखो, कहीं तुम लोग चोट मत खा लेना। और ये मैं रख रही हूँ चावलों का पानी। तो दूध वाला भगोना मैंने नहीं रिताया, वो क्यों नहीं रिताया मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्योंकि है ना चावलों वाला भगोना मैंने इसलिए नहीं रिताया क्योंकि उसमें दूध है, और मैं दूध फिर काहे में करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो कढ़ाई में ही बना लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है चावल। तो प्लीज़ आप लोग है ना इग्नोर कर दीजिएगा, थोड़ी सी भगोने वगैरह की दिक्कत है, धीरे धीरे ले लूँगी, एकदम तो सारी चीज़ें नहीं ली जाएंगी। फिलहाल मैं चावल वॉश कर लेती हूँ। फिर आप लोग मेरे से पूछोगे कि दीदी आप चावल भगोने में क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि भगोने में ना दूध पका रखा है, मैं दूध रख रखा है। तो अगर मैं दूध है ना रिताऊंगी तो कोई ऐसा बड़ा भगोना मेरे पास नहीं है, बहुत बड़ा है, उसमें ये मान लो कि दूध लगा ही रह जाएगा, इतना बड़ा है और भारी बहुत है। अगर मैं उसे गैस पे रख के चावल बनाऊँ, उसमें पतीली में दही रखी है, तो बस कढ़ाई में ही बनाने पड़ेंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चावल वॉश कर लेते हैं। तो मैं ना लूँगी भगोना, और चायदान भी नहीं है मेरे पास में, कई चीज़ों की बहुत दिक्कत हो रही है। जो चायदान थे ना वो सब चायदान मैं आपको बताऊँ ना, सारे जो है ना चायदान, मतलब एक छोटा सा है, कुछ टूट गए हैं। पानी पियोगे? अभी दूंगी, आ जाओ। चावल वॉश करके रख दी पैरों के साथ। लो पानी पियोगे? अंदर जाओ। अभी बेटा डब्बी रख दी क्या सारी उठा के? थोड़ी देर में मिलते हैं। चावलों का पानी जब अच्छे से उबल जाएगा, इस प्लेट रख देती हूँ, जल्दी से उबल जाए। पानी जो है वो मेरा बहुत अच्छे से उबल चुका था, और इसमें मैंने ना चावल भी डाल दिए थे। वो वाली क्लिप मैं ऐड नहीं कर पाई, पता नहीं क्या कुछ चीज़ें हो जाती है, एडिटिंग वगैरह में छूट गई है क्या। तो इसको अभी ना बहुत अच्छे से पका लेते हैं। मैंने हल्की सी प्लेट रख दी, हल्की सी उगाड़ कर रखी हुई है जिससे वो ख़राब ना हो। और यहाँ बारिश आनी शुरू हो गई थी, तो अवनी जो है ना मोटर पे तसला ढकने के लिए गई थी। मैंने कहा ढक दे बेटा, बाहर तेरी चप्पल रखी हुई है, कभी ये वाली पहन लेती है, कभी ब्लैक वाली। मैंने कहा जाओ उनको भी उठा के लाओ। इस सरफ का डब्बा, साबुन, सरफ ये भी उठा के अंदर रखो, बारिश आनी शुरू हो गया, कहीं तेज़ ना आ जाए। और कम बढ़ती कुछ पता नहीं हो। देखिए मैंने बाइक पे डाल दिया ये वाला पर्दा, फिलहाल बाइक ढक दी, धूल मट्टी इस पर भी ज़्यादा बैठती है ना। तो अभी फ़िलहाल जो मेरे चावल बन गए थे, और मैंने ये स्टील वाली बाल्टी पर छन्नी रख के यहीं मांड निकाल दिया, और मांड अच्छे से निचट जाएगा। फिर करते हैं हम खाने की प्लेट रेडी। तो पहला खाना गोपाल जी को जाएगा, तो एक सब्जी जाएगी, वो एक नहीं जाएगी। तो ये देखिए खाने की प्लेट रेडी है। तो ये गोपाल जी की प्लेट है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, और फिर हम लोग खा लेंगे। तो पहले गोपाल जी को लगा देते हैं। तो अभी जो है ना गोपाल जी को लगा रही हूँ, वो गोपाल जी को भोग लगा दिया, फिर बच्चों को दे दिया ये खाना।
एक सब्ज़ी और दे दूँगी। आज वीडियो का मैं यहीं एंड करने जा रही हूँ। मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे कमेंट। तब तक के लिए बाय बाय।